सपने जब राख के ढेर में बदल जाएं, तो पीछे सिर्फ चीखें, आंसू और कभी ना खत्म होने वाला एक अंतहीन इंतजार रह जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अलीगंज इलाका सोमवार को एक ऐसे ही मातम का गवाह बना। एक पल की लापरवाही और फिर धुएं के गुबार ने 15 मासूम जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सोमवार की वो दोपहर आम दिनों जैसी ही थी। लखनऊ के अलीगंज की उस 3 मंजिला इमारत में कईयों के ख्वाब पल रहे थे। कोई एनिमेशन सीखकर अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनने का सपना बुन रहा था, तो कोई अपने सुनहरे भविष्य की कड़ियां जोड़ रहा था। घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे थे और अचानक एक चिंगारी उठी। देखते ही देखते उस पूरी इमारत को काले धुएं के उस दानव ने घेर लिया, जिसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सागर, अनामिका, नीलेश, संयम ये सिर्फ नाम नहीं है, ये किसी माँ के जिगर के टुकड़े थे, किसी पिता की उम्मीदें थी जो पल भर में काल के गाल में समा गए। धुएं में जब दम घुट रहा होगा तो उन मासूमों ने अपनी आखिरी सांसों में किसे पुकारा होगा? अनुष्ठा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, ये वो होनहार चेहरे थे जिनके कंधों पर कल का भविष्य टिका था। लेकिन आज उनके घरों में सिर्फ चीखें हैं, मातम है और कभी ना भरने वाला एक गहरा जख्म है। अब्दुल, सूरज, शाहजान, जैनिल, अम्मार और सुमलिया, इनके परिवारों की दुनिया अब उजड़ चुकी है। मंजर इतना खौफनाक था कि जान बचाने के लिए बच्चों ने तीसरी मंजिल की खिड़कियों और छज्जों से नीचे छलांग लगा दी। कोई झुलस रहा था तो कोई हड्डियों के टूटने की परवाह किए बिना मौत के मुंह से बाहर कूद रहा था। बगल की इमारत की छतों से जब उन्हें कंबल में लपेटकर और बॉडी बैग्स में बाहर निकाला जा रहा था, तो देखने वालों का कलेजा भी कांप उठा। कुल 22 बच्चों को केजीएमयू अस्पताल लाया गया, लेकिन अफसोस 15 बच्चों की सांसें रास्ते में ही टूट चुकी थी। इस वक्त केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में जयंत, लवप्रीत, मोहम्मद आसिफ, भुवन, पंकज, शैलेंद्र, अभिषेक, पंकज जोशी और गौरव कुमार जैसे 9 छात्र जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 2 बच्चों की रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से टूट चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर अस्पताल पहुंचे, घायलों का हौसला बढ़ाया और मुफ्त इलाज के निर्देश दिए। डॉक्टर मुस्तैद हैं, पूरा प्रशासन लगा है, लेकिन अस्पताल की दीवारों से छनकर आती अपनों की सिसकियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस हादसे ने लखनऊ को वो जख्म दिया है जो शायद कभी नहीं भरेगा। अलीगंज का ये कोचिंग सेंटर आज सिर्फ एक जली हुई इमारत नहीं, बल्कि उन 15 परिवारों का शमशान बन चुका है, जिनके चिराग इस आग में हमेशा के लिए बुझ गए। जांच होगी, कमेटियां बैठेंगी, सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे, लेकिन सवाल वही है, क्या ये प्रशासनिक मुस्तैदी उन माओं की गोद को दोबारा भर पाएगी? क्या सागर, अनामिका और नीलेश जैसे बच्चों के अधूरे सपनों को कोई दोबारा जिंदा कर पाएगा?